अले पूज्य योगी आदित्यनाथ जी एक बयान क्या दे दिए। बहुत सारे लोग सही बोलने लगे। उन्होंने बोल दिया एक मंच से, एक सभा में, कि हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पे नमाज पढ़ाई गई। बस इस देश में कुछ सही बोलने वाले नेता, कुछ सही बोलने वाले संतों ने महाराज जी का खुल के विरोध किया, उनके बयान का विरोध किया और कहा कहीं सीढ़ियों पे नमाज नहीं हुई, हनुमानगढ़ी में नमाज नहीं हुई। मैं पूछता हूं, यदि हनुमानगढ़ी में नमाज नहीं हुई तो कोर्ट रोक किस पे लगाया था? आप तो सही बोल रहे हैं। आप लोग, एक लोगों को राजनीति करनी है और एक शंकराचार्य बनने वाले हैं। नहीं हुई तो कोर्ट रोक किस पे लगाया? हनुमानगढ़ी 52 बीघे में है और वो हनुमान जी का क्षेत्र है और उस क्षेत्र में हनुमानगढ़ी के सभी संत मनीषी विराजमान रहते हैं। उनका निवास होता है, विश्रामालय है उनका। कह रहे हैं लोग महंत ज्ञानदास के घर पे नमाज हुई थी। ये ज्ञानदास जी का घरवा कहां है? मंदिर के सीढ़ी तक नमाज हुई थी, जिसे विषय को जब संत मनीषी कोर्ट लेके गए तो कोर्ट ने पूर्ण रूप से उस पर रोक लगाया। फूट डालो राज करो की नीति आज भी चल रही है। हम फूटे शिवाजी के समय में, हम फूटे राणा प्रताप के समय में, हम फूटे गुरु गोविंद सिंह के समय में और आनंद मुगलों ने लिया। इसलिए हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, नीति के चक्कर में भारत को बर्बाद करने का काम न किया जाए। अपनी राजनीतिक रोटी को सेंकने के चक्कर में मां भारती के चीर हरण करने का काम न किया जाए। आप लोगों का क्या है? टिकट यहां नहीं वहां मिल जाएगा, पिसा तो जाएगा सनातन, पिसी तो जाएंगी मेरी भारत माता। इसलिए हिंदू भाइयों से निवेदन करता हूं, गलत का विरोध करना सीखिए। और महाराज जी ने कहीं कुछ नहीं गलत बोला था। हनुमानगढ़ी में नमाज हुई थी और तो और रोजा, इफ्तार और नमाज के समय हमारे भगवान की मूर्तियों पे प्लास्टिक डाल दिए जाते थे, उसे ढक दिया जाता था। ये भी जानने का प्रयास करें, हमारे भगवान के दरवाजों को बंद किया जाता था। उसके बाद नमाज और रोजा इफ्तार की पार्टियां होती थी। क्या ये गलत नहीं है? और गलत को गलत कहना गलत है? महाराज जी ने जो बोला है वो सत्य बोला है और वही सत्य है। अकेला संत लड़ने निकले हैं। महाराणा प्रताप का भी विरोध हिंदुओं ने ही किया था और उन्हीं के लोगों ने किया था। छत्रपति शिवाजी का भी विरोध मुगलों के साथ मिलके उन्हीं लोगों ने किया था, अपने ही लोगों ने किया था। गुरु गोविंद सिंह का भी विरोध अपने ही लोगों ने किया था। उस समय भी था और आज भी थे जो सत्ता, लोलुपता, धन के चक्कर में उनके लिए राष्ट्र सब कुछ नहीं, उनके लिए अपना परिवार और कुछ लोग अपने थे। इसलिए यह बयान आप सबका बुरा लगा, कष्ट हुआ, मन दुखी था। जिस दिन से आप लोगों ने कहा था कि नमाज नहीं हुई, उसी दिन से अनेक पुस्तकों को, गूगल को, अनेक संतों के बयानों को सुनने के बाद यह निष्कर्ष निकला कि आप लोगों का जवाब देना चाहिए। इसलिए जवाब देने आए हैं, कोई विरोध नहीं। हिंदू समाज सजग रहे, जगता रहे। राष्ट्र समाज अपनी परिवार की सुरक्षा के लिए खड़ा रहे, यही निवेदन करता हूं। और ऐसे लोग, भारत विरोधी लोग, राष्ट्र विरोधी लोग, धर्म विरोधी लोग, देश विरोधी लोग यदि आपके बीच में आए तो उन्हें कड़ा से कड़ा जवाब देने का प्रयास करें। कि आप चुप रहेंगे, इनका मनोबल बढ़ेगा। आप बोलते रहेंगे, ये डर भय के नाते भारत विरोधी, राष्ट्र विरोधी कार्य नहीं करेंगे। मैं यही बताने आया हूं, मैं तुम्हें जगाने आया हूं। जय जय सिया राम।